हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग, मैं अमन सर, आपका अपने इस प्यारे से चैनल में इम्प्रेसिव इंग्लिश हाइट में स्वागत करता हूं आप लोगों का। आप लोग पर डे क्लासेस को देखिए, ठीक है। और अब हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, इम्प्रेसिव इंग्लिश हाइट कर दिया है, ठीक है। इम्प्रेसिव इंग्लिश हाइट बाय अमन सर, ठीक है। तो मैं अमन सर आप लोगों की क्लास को आज से चालू करता हूं। तो चलो देखते हैं आज की क्लास में। देखो, हमारे कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जब तक हम हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोग क्लासेस को पर डे देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलो आज की क्लास को हम चालू करते हैं। इससे पहले कल हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं बट इनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। थोड़ा सा इंक डालने का बता। चलो, तो देखो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कोई चीज रिलेट करना है। रिलेट मतलब कि एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़े और परस्पर उनमें संबंध स्थापित करे, उनमें आए हुए नाउन पहले वाक्य में। तो इसमें हम लिखेंगे परिभाषा में पहला चीज रिलेट मतलब हमने बताया। रिलेटिव मतलब क्या होता है? रिलेट करना, ठीक है। दो सेंटेंसेसों को या दो वाक्यों को या दो क्लाउजों, दो फ्राजों को, इन सबको आपस में जोड़ना, ठीक है। तो जो चीज रिलेट करेगा उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा पहले वाक्य में आए हुए नाउन से संबंध बताते हैं उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे अभी हमने बताया कि जब दो वाक्य होंगे तभी जोड़ेंगे, ठीक है। एक वाक्य रहेगा तो कैसे उसमें रिलेट करेगा कोई चीज, ठीक है। तो जब दो वाक्य हमारे मिलेंगे और उनमें कोई ऐसा चीज आएगा, यानी WS फैमिली भी अक्सर जोड़ता है और कहीं कहीं पर दैट भी जोड़ देता है, ठीक है। तो जब ऐसा चीज आएगा तो वहां पर हम जब एक वाक्य पहला और दूसरा वाक्य तो दूसरे दोनों वाक्यों को जो जोड़ेगा उसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन मतलब रिलेट करना, ठीक है। देखो यहाँ पर दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी,
ठीक है। दिस इज द मैन, ये देखो यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस है और हेल्प्ड मी ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, तो ये हमारे दो सेंटेंस है। ठीक है, ये दो क्या है, सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ता है हमारा क्या कहते हैं, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ता है हमारा क्या, हु जोड़ता है, हु, जिसने। ठीक है, तो देखो हु अक्सर हमारा व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, दैट हमारा निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग। ठीक है, तो दिस इज द मैन वही आदमी है जो, हु जिसने हेल्प मेरी सहायता की। ठीक है, तो वह आदमी है जिसने मेरी सहायता की। तो देखो यहाँ से परिभाषा, ऐसे प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा पहले वाक्य में आए हुए नाउन से। तो ये हमारा पहला वाक्य और ये दूसरा वाक्य। तो पहले वाक्य में नाउन हमारा क्या है, ये मैन, मैन आदमी। तो ये हमारा जो है ये हु से हमारा क्या कर रहा है, हु से हमारा हु को रिलेट कर रहा है। दिस इज द मैन, वह वही आदमी है, व्हिच, ओ हो, हु जिसने हेल्प मेरी सहायता की। ठीक है, तो वह वही आदमी है जिसने मेरी सहायता की। ठीक है, वह वही आदमी है जिसने मेरी सहायता की। दिस दैट इज द डॉग, वह वही कुत्ता है। दैट इज द डॉग, ये हमारा सेंटेंस है पहला, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंसों को क्या हमारा जोड़ना है, ये हुई जो। ठीक है, तो दैट इज द डॉग, वह वही कुत्ता है, हुई जो रैन अवे भाग गया। ठीक है, तो ये हमारा वह वही कुत्ता है जो, तो ये हमारा रिलेट कर रहा है पहले वाक्य में आए हुए नाउन को। इसीलिए सर हम इसको बोलेंगे कि क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और देखो, आई गॉट माई पेन, मैंने अपना पेन पा लिया। ठीक है, हुईच जो लॉस्ट यस्टरडे जो कल खो गया था। ठीक है, तो हुईच इसमें हमारा क्या है, रिलेट कर रहा है। वो किसको रिलेट कर रहा है, माई पेन जो है सर इसको हमारा हुईच रिलेट कर रहा है। ठीक है, किसको रिलेट कर रहा है, हुईच है जो हमारा माई पेन को रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम सर हमसे कोई पूछेगा तो हम इसको बोलेंगे रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पर ये हुई हमारा, ये भी रिलेटिव है, ये एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस, तो दोनों सेंटेंसों को जोड़ता है। तो ये भी हमारा रिलेटिव, हु जो है ये एक, ये दूसरा, तो ये भी हमारा रिलेटिव का कार्य करेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है, रुक जाओ थोड़ा सा, देखा है लड़के टेस्ट दे रहे हैं कोचिंग वाले, तो आ रहे हैं 2 मिनट रुको, बता रहे हैं।
ये लड़के भी कोचिंग में लड़के आए थे तो वो थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा, टेस्ट आज हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है सर, वो हमारा दो वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ता है, ठीक है। क्या करता है, जोड़ता है। तो सर हम उसको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है सर, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा। तो देखो इसमें दैट भी कहीं कहीं पर आ जाता है। देखो अब पहचानेंगे हम सर कैसे कि रिलेटिव है। तो देखो आप जानते हैं कि WS फैमिली हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं कि नहीं, होते हैं, ठीक है। तो WS फैमिली हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं, बट ये जो ये WS फैमिली हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं। बट यहाँ पर देखो हमारे वाक्य में है, और जहां पर इंट्रोगेटिव होता है वहां लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर हमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा चीज कि WS फैमिली अगर हमारा कहीं पर बीच में आ गया वाक्य के, दो वाक्यों के बीच में, तो सर हम उसको रिलेट कर देंगे। रिलेटिव रिलेट कर रहा है तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। इतना तक समझ में आया, ठीक है। अब चलो, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। खत्म, इतना बढ़िया से पढ़ा। दूसरा कौन सा नंबर है, दूसरा क्यों नंबर है भैया, पर्सनल, डिमोस्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, इंट्रोगेटिव। पांच कल हो गया था। छठा, छठा ये हुआ, सातवां नंबर, सातवां नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, ठीक है। प्रत्येक समूह को सूचित करना, बांटना। तो वहां पर सर हमारा वो चीज होगा डिस्ट्रीब्यूटिव में। तो ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, थोड़ा देख ले लड़कों को फिर से एक बार, चलो जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रत्येक समूह को सूचित करता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रोनाउन हमारा जो प्रोनाउन हमारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह, पूरे जैसे ज्यादा लोग हैं, उनको अगर कोई चीज, कोई प्रोनाउन हमारा वो करेगा, रिलेट करेगा और इस सबको, तो सर हम वहां पर उसको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें नोट देखो, नोट में नोट इसमें चार ही होते हैं, ठीक है। ईच, आइदर, नाइदर और नॉन, ठीक है। ईच, आइदर, नाइदर और नॉन, ठीक है। यही चार हमारे रिलेटिव बोले, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, ठीक है। यही चार हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। नोट, यहाँ पर पहला नंबर नोट देखो, इन सभी को सिंगुलर माना जाता है। देखो
अब ईच मतलब प्रत्येक, आइदर माने कोई दो चीज है उसमें एक, नाइदर माने दोनों में से कोई नहीं, ठीक है, और नाइदर माने कोई नहीं, नॉन माने भी कोई नहीं, ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं हमारे अफर्मेटिव के लिए, ये दोनों होते हैं जो निगेटिव के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? निगेटिव के लिए प्रयोग किए। Each boy has a pen. प्रत्येक लड़कों के पास तो यहाँ पेन है, तो देखो प्रत्येक लड़के समूह में हो गए, ठीक है। तो ईच बॉयज यानी प्रत्येक लड़कों, तो प्रत्येक यहाँ पर लग गया है, इसीलिए सर हम इसको क्या बोल देंगे? ईच है, ठीक है, प्रत्येक है, ठीक है। तो इसे हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे? हाँ, ये थोड़ा दिमाग पता नहीं, ये ईच है हमारा, तो ये हमारा देखो यहाँ पर प्रत्येक समूह को सूचित कर रहा है, यानी जितने लड़के हैं सबको बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। दूसरा नंबर, नाइदर और टू गर्ल्स neither can success, neither of these girl can success, neither माने इनमें से कोई, these ये गर्ल लड़कियां, can success, नाइदर माने इनमें से कोई भी लड़कियां, गर्ल इनमें से कोई भी लड़कियां, कैन सक्सेस सक्सेस नहीं हो सकती, ठीक है। इनमें से जितनी लड़कियां हैं वो सक्सेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा नाइदर जो है ये हमारा यहाँ पर क्या है? इनमें से कोई लड़कियां सक्सेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फिर देखो और देखो, नॉन ऑफ दीज none of these can, none of these boys can success, इनमें से कोई भी लड़का सक्सेस नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पर हमने किसका मतलब निगेटिव तो प्रयोग कर दिया, नाइदर और नॉन, ठीक है। बट देखो इसमें से हमने कैसे समूह को, पूरे जितने प्रत्येक समूह को सूचित किया, वो कैसे किया? तो देखो ईच मतलब प्रत्येक होता है, ठीक है। नाइदर माने नाइदर ऑफ दिस गर्ल कैन सक्सेस, इनमें से कोई भी लड़कियां सक्सेस, तो ज्यादा लड़की है ना, तो हमने क्या बोला कि इनमें से कोई भी लड़कियां, मतलब सबको, जितनी लड़कियां वहां पर बैठी थी सबको बता दिया, ठीक है। तो अब नाइदर ऑफ दिस बॉयज, इनमें से कोई लड़के, तो जितने लड़के वहां पर बैठे हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज देखो, अब इसमें चार आप देखेंगे सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है। अर्थ नहीं निकलता कोई दिक्कत नहीं, बट ये चार जो हमने लिखवाया, ईच, आइदर, नाइदर और नॉन, तो ये आप चार बिल्कुल अच्छे तरीके से रट ले, ठीक है। रट ले ये चार, ठीक है। उसके बाद जहां पर आप देखेंगे वहां पर सर आप उसको तुरंत क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? सर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जहां पर ये हमारे ये चार रहेंगे, ईच, आइदर, नाइदर और नॉन, तो वहां पर ये सर हमारा
क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आज 2 ही हो पाया, 7 बचा ना, 3 बचा है। अब 3 हो सकता है कल खत्म हो जाए, हो सकता है परसों भी लगे, ठीक है। तो कल खत्म नहीं होगा तो परसों भी क्लास चलेगा इसी प्रोनाउन का, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल मेहनत कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन। उसके लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।